अभी 1.6 का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले का पहला पार्ट है, जैसे हमको दिया गया है कि 64 की पावर 1/2। तो इसको हम हल करते हैं। देखिए बहुत ही सरल सरल से क्वेश्चन है, इनमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे हमारा है 64 की पावर 1/2। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनके गुणनखंड कर लेते हैं। इन्हीं के सामने करेंगे जिससे दिखाई दे। 64 जैसे 2 है, 2 3 6 और 2 दूनी 4। फिर 2 है, ठीक ना, 2 एकन 2, 2 छक्के 12। फिर 2 है, 2 अट्ठे 16। 2 है, 2 चौके 8। फिर 2 है, 2 दूनी 4। फिर 2 है, 2 एकन 2। ये हो गया, मतलब 1 2 3 4 5 6। तो अब देखिए, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं कि 2 की पावर 6 की पावर 1/2। हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6 गुणा 1/2। तो 2 3 6। तो ये हो गया 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। तो ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। चलिए इसका सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट 32 की पावर 1/5। हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमें क्या है दिया हुआ है, जैसे 32 की पावर 1/5। तो हम इसके भी गुणनखंड करेंगे। तो ये हमारा 32 है, 2 से कर दो 16 दूनी 32। 2 से कर दो 8 दूनी 16। फिर 2 से कर दो 2 चौके 8। फिर 2 से कर दो 2 दूनी 4। फिर 2 से कर दो 2 कर दो। ये हमारा इस तरीके से प्रोसेस चल रहा है। हम इसको लिख सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5, मतलब 2 की पावर 5 पावर 1/5। तो 2 की पावर 5 गुणे 1/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर कितना आया, 2। अब इसी का हमारा तीसरा पार्ट है। बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन है, आप एक बार देखेंगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा, सही है ना। तीसरा क्वेश्चन है 125 की पावर 1/3। चलिए हम इसको भी हल कर लेते हैं। हमने लिखा 125 की पावर 1/3। तो देखिए हम 125 के हम गुणनखंड कर रहे हैं। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, हम किसी भी चीज़ का गुणनखंड करते हैं तो हमें अभाज्य संख्याओं की जरूरत पड़ती है, सही ना। और हमें किसकी पड़ती है, जो हमारी डिविजिबिलिटी होती है, विभाज्यता की। तो मैंने दोनों वीडियो पहले से बना रखी हैं, तो एक बार आप लोग उसको जरूर देख लें, ठीक ना। उससे क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपकी बहुत ही आसान हो जाएंगी। तो चलिए हम 5 से करते हैं इसको। 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25। फिर 5 से करते हैं 5 बार। फिर 5 से करते हैं 1 बार। अब देखो हम इसको लिख कैसे सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3 की पावर 1/3। तो 5 की पावर 3 गुणा 1/3। तो 3 से 3 कट गया, हमारे पास होता क्या, 5। तो यही इसका सॉल्यूशन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ। हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट है जो 9 की पावर 3/2। इसको हम हल करते हैं। मैं सारे क्वेश्चन उसी तरीके से करने हैं, सरल करना है एक तरीके से उनको, सही है। तो ये हमारा 9 की पावर 3/2। अब हम क्या करते हैं, 9 के फैक्टर कर लेते हैं। तो 9 के फैक्टर क्या होंगे, 3 3 9 और 3 1 3। हम इसको लिख सकते हैं
भाई 3 की पावर 2 और पावर 3/2। 3 की पावर 2 गुणे 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 3 की पावर 3। अब देखिए 3 की पावर 3 क्या होती है, 3 तिये 9 और 9 तिये 27। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। सेकंड है 32 की पावर 2/5। हम इसको हल करेंगे। बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन है ये ध्यान रखना आप लोग। बस आपको फैक्टर करने सही से आने चाहिए। फैक्टर आपने सही कर दिए, सारी चीज़ें सही हैं। ये है हमारा 32 की पावर 2/5। अब देखिए 32 है, इसको फैक्टर कर लो। 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। हम इसको लिख सकते हैं कि 2 की घात 5। 32 को हमने लिख लिया और उस पर पावर कितनी है 2/5। तो हम लिख सकते हैं 5 और 2/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 की पावर 2 और 2 दूनी कितना होता है 4। तो बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन है भाई, आराम से कर सकते हो। चलिए अब तीसरा पार्ट इसका देख लेते हैं हम। तीसरा पार्ट क्या है, 16 की पावर 3/4। सही है। अब देख लीजिए, हम इसको हल करते हैं। हमने हल किया मतलब 16 सही वो 16 की पावर 3/4 को हमने 16 के फैक्टर किए। 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकन 2। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि 2 की पावर 4 3/4। तो 2 की पावर 4 गुणे 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये बचा 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 कितना होता है हमारा 8, क्योंकि 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो ये हो गया हमारा क्लियर। चलिए अगला पार्ट और देख लेते हैं इसका, चौथा पार्ट। ठीक है, क्या है 125 की पावर -1/3 है। ये ध्यान रखना, क्या है -1/3। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर ही कर लेंगे। सही है ना। तो क्वेश्चन क्या है हमारा 125 की पावर -1/3। तो ये हमने क्या किया, 125 के हम सबसे पहले फैक्टर ही कर लेते हैं। 5 से किया, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25। फिर हमने 5 से किया, 5 पंचे 25, 5 एकम 5। अब देखो इस संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं कि 5 की पावर 3 -1/3। हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3 गुणे -1/3। 3 से 3 कट गया, ये क्या बचा हमारे पास 5 की पावर-1। अब देखो माइनस हटाने के लिए क्या करते हैं, हम इसको उल्टा कर देते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1/5। तो यही हमारा इसका आंसर हो गया। चलिए दूसरा सवाल भी हमारा कंप्लीट हुआ है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। इसमें पहला जो पार्ट है हमारा क्या दिया है, 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/3। ठीक है, हम इसको हल करते हैं और ये बहुत ही सरल प्रश्न है।
ये करड़ी और घातांक पर क्वेश्चन आ चुके हैं अब हमारे से, है ना। 2 की घात 2/3 और 2 की घात 1/3, ये देखिए गुणा में है। और आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए कि जैसे हमारे पास कोई भी संख्या दे रखी है कि x की घात a है इंटू एक्स की घात b है, कितनी भी हों, तो हमारी क्या, जब एक जैसी संख्या होती है तो ऊपर की घात क्या होती है हमारी, जुड़ जाती है। और यही चीज़ हमारी यदि ये और ये हमारी डिवाइड में हो, यदि सी ना, यदि डिवाइड में हो तो हमारी ये क्या है, जो घातें होती हैं वो हमारी क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो इनको थोड़ा याद रखना, ठीक ना, काम आ सकते हैं ये वाले फॉर्मूले। तो देखिए पहले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले में भाई 2 की घात 2/3, और ये एक तरीके से गुणा ही है 1/3 से। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2/3 प्लस के 1/3। अब देखो ये चीज़ है ऊपर की, इसे हम क्या भिन्न की सॉल्व कर सकते हैं कि 2/3 और प्लस 1/3 हम यहीं पास में सॉल्व करेंगे, जिससे क्या है कोई कंफ्यूजन ना हो। ये 3 एलसीएम ले लिया, 3 एकम 3 1, तो 2 प्लस 3 एकम 3 1, तो ये 3/3, तो 3 से 3 कट गया, बचा कितना 1, मतलब 2 की पावर 1, यही तो हो गया। और 1 की पावर क्या होता है, खाली 2 ही तो होता है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। इसका सेकंड पार्ट है, इसको हम हल करते हैं। ये भी बहुत ही सरल क्वेश्चन है। मतलब क्या है, 1/3 की पावर 3 दे रखा है और पावर दे रखी है 7। अब एक बात बताइए, 1 पर तो कोई पावर हम लिखें या ना लिखें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, सही ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/3 की पावर 3 इंटू पावर 7। तो हम लिख सकते हैं 1/3 की पावर 3 इंटू 7, 1/3 की पावर 21। यदि हम इसको ऊपर ले जाएं तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर -21। या तो आप आंसर यहाँ पर छोड़ दीजिए या फिर यहाँ पर छोड़ दीजिए, दोनों ही आंसर हमारे क्या हैं, एकदम सही माने जाएंगे। चलिए अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पर। इसका ये हमारा तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में दिया हुआ है कि 11 की पावर 1/2 बटे 11 की पावर 1/4। तो हम इसको हल करते हैं। हमको क्या दिया हुआ है, 11 की पावर 1/2 बटे 11 की पावर 1/4। तो कहने को ये कैसे है हमारा, ऐसे ही तो है कि 11 की पावर 1/2 और डिवाइडेड बाई 11 की पावर 1/4। और अभी मैंने आपको ये फॉर्मेट समझाया था कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि 11 की पावर 1/2 माइनस के 1/4। ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, 1/2 और 1/4 को हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। तो क्या होगा, देखो डायरेक्ट कर देता हूँ। जैसे 4 हमने एलसीएम ले लिया, तो 2 दूनी 4, 2 माइनस 1, तो 1/4 ही बचेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 11 की पावर 1/4। ये सोच लो कि आधे में से चौथाई चला गया तो चौथाई तो बचेगा, तो ये हमारा बच्चा 1/4। चलिए चौथा पार्ट देख लेते हैं इसका। चौथा पार्ट है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। इसको हम हल करते हैं। ये है
7 की पावर 1/2 गुणा हो गया 8 की पावर 1/2। यहाँ पर क्या है, पावर तो सेम है लेकिन संख्याएं सेम नहीं है, तो हमारा क्या है, पावर तो वही रहेगा और ये जुड़ जाएंगी, मतलब गुणा हो जाएंगे। 7 गुणे 8 की पावर 1/2, तो 7 अट्ठे कितना होता है 56, और 56 की पावर 1/2, तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से हमारी क्या है, ये एक्सरसाइज की लास्ट एक्सरसाइज थी, मतलब इस चैप्टर की, जो कि हमारी ख़त्म हो चुकी है। हमारा पूरा चैप्टर ये है कंप्लीट हो गया है। तो आप एक बार इन सारी वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।